जैन क्लास 12, ठीक है ना। आज क्लास 12 में बेटा जो हम कंटिन्यू कर ही रहे थे, रिवील कर रहे थे हम क्लास 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के। मैंने आपको एक शीट भेजी थी, ठीक है ना, उसी शीट को मैं कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा हूँ। शीट का क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं आपको बताने वाला था, तो 15 क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपको ऑलरेडी आते ही होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटी चार्ज सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। तो देखना मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरा देखना एक सिलेंडर है, एक इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर है। इससे किसी P पॉइंट पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनिटी सिलेंडर ऑफ रेडियस r, मतलब इसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, एंड हैविंग अ चार्ज q पर यूनिट लेंथ, इसका चार्ज कितना है, चार्ज है q पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ l मालूम है, तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज होगा, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इसमें गिवन। डन बेटा। और आपसे पूछा क्या गया है इसमें, पर यूनिट लेंथ फ्रॉम इट्स एक्सिस, ठीक है बेटा। आपको बताना है कि r कितने, इस पर, यहां पर, इस पॉइंट पर, क्वेश्चन में पूछा गया है एमसीक्यू में, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। एक बार पास चार्ज शीट है, ठीक है, एक सिलेंडर है, चार्ज है, इससे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो समझता हूं छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या करना होगा। सबसे पहले यदि हम इसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे, गॉस थ्योरम आप ऑलरेडी जानते हो, गॉस थ्योरम कहती है phi E = q upon epsilon naught line integration of entire surface area ds। मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है ना, कि q क्या होता है, phi होता है q upon epsilon naught, और वो किसके इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस एरिया E डॉट ds। यहाँ पर ds क्या है, एरिया वेक्टर, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डन बेटा। अब बेटा थोड़ा देखना यहाँ पर, यदि मैं इन दोनों को ले लूं, तो इन दोनों की हेल्प से मैं यहाँ पर इसकी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लूंगा। डन बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है कि भैया ये तो गॉसियन सरफेस बनाना है। बेटा मैंने गॉसियन सरफेस बना ली, मेरे पास एक गॉसियन सरफेस बन गई, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन बना लिया, जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E निकल रही है, जो कि इस तरह से निकल रही है, आप खुद देखिए, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ एरिया वेक्टर, तो नंबर 1 एरिया वेक्टर, नंबर 2 एरिया वेक्टर, नंबर 3 एरिया लेने पड़ेंगे। इसका एरिया वेक्टर n कैप ऊपर की तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर n कैप इधर को होगा, और इसका एरिया वेक्टर n इधर होगा। थोड़ा गौर से देखना, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जे वाला एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। यहां पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की बात करूं, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां पर 0 होगा 0, यानी कि आप कह सकते हो यहां पर q अपॉन epsilon naught इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस एरिया E डॉट ds इक्वल टू, और ds कौन सा सर, अब तो कर्व सरफेस एरिया से मतलब होगा, क्योंकि इस सरफेस एरिया से 0 निकल आया और इस सरफेस एरिया से 0 निकल आया, कौन सा लेना पड़ेगा हमें, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। दोबारा देखना, इस स्टेप में मैं कर रहा हूं q अपॉन epsilon naught इक्वल टू जो होता है E डॉट ds, E डॉट ds, E ds cos थीटा होता है, आप जानते हो कि E जो E है वेक्टर डॉट ds लगा हुआ वेक्टर, तो स्टेटमेंट बनता होता है E ds cos थीटा। और बेटा यहाँ पर जे एरिया वेक्टर और E दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं सर, 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी E ds, E को मैंने बाहर निकाल दिया, और यदि मैं ds की बात करूँ, मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मैं कर्व सरफेस एरिया, और वो कितना होगा 2 पाई r l। डन बेटा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इस शीट पर चार्ज कितना है, q कितना है, q लिखा हुआ है, एक यूनिट लेंथ पर चार्ज है q, तो पूरे में चार्ज कितना हो जाएगा, q into l, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज हो जाएगा q into l अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E into 2 पाई r l, l से l कटा,
और बेटा यहाँ से E निकालना था, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई r। क्वेश्चन में पूछा था आपसे E का और R का रिलेशन कितना होगा, तो बेटा यहाँ पर E और R का रिलेशन होगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। ये आपको प्रूव करना था, जब आपको निकालना था क्वेश्चन नंबर 15। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r या फिर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यदि कोई इस तरह क्वेश्चन हो तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जो क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद बात करना है इस बारे में, ठीक है ना। चलिए बेटा सीट का जो सेकंड क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ के सुना रहा हूं। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a by 2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर शीट साइड A। सुनना क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक स्क्वायर शीट है, बेटा जो स्क्वायर शीट है इसकी साइड A है, इसकी साइड A है। मैं 3D की बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन में गिवन है आ स्क्वायर शीट, दोबारा बता देता हूं, शीट आपके पास ऑलरेडी है। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a by 2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A। बेटा ये स्क्वायर शीट है और इसका सेंटर कहां पर होगा फिलहाल, इसके डायगोनल के इंटरसेक्ट पर होगा, और यहां से एक a by 2 दूरी पर, a by 2 दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, क्या बेटा Q रखा हुआ है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चार्ज A द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि दोबारा समझना, मैं आपको 3D समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि जे एक सीट है, ये सीट है, इसकी साइड A है और इससे a by दूरी पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, a by दूरी पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो चौक है, ठीक है ना। कंडीशन ये है Q चार्ज रखा है। अब क्वेश्चन है इस वाली सीट से, क्योंकि चार्ज है ये सीट है, तो इस सीट से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना, श्योर मुझे बताए मुझे सर, ये 3 या 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो इससे कितनी दूरी पर चार्ज इस चार्ज से निकल रहे होंगे, और इसमें यदि मैं आपको एनसीईआरटी की बात करूं तो एक आपके यहाँ एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, साथ लिखा हुआ न्यूमेरिकल में कि एक सीट है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और इस सीट से इस सीट के 10 सेंटीमीटर की सीट के 5 सेंटीमीटर ऊपर एक Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इस Q चार्ज से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं। ये एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर, और उसी को कन्वर्ट कर दिया गया इसके फॉर्म में, ठीक है ना। आप थोड़ा सोचना, मैं इसको बनाऊं तो कैसे कितने फ्लक्स निकल रहे हैं इस सीट से निकलने वाले। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इस सीट को बेस मान के एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूं। दोबारा समझना, ये सीट है, इससे क्यूबिक गॉसियन सरफेस कंसीडर की जा सकती है, और जिसके मिड पॉइंट पर Q चार्ज होगा, क्योंकि a by 2 पे लिखा हुआ है। बेटा देखना, मैं यहां से एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूं। क्यूबिक गॉसियन सरफेस कंसीडर होने के बाद क्या निकल के आएगा वो देखना। बेटा ये क्यूबिक गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर कर दिया। अब देखो बेटा, इस क्यूब से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे क्यूब से कितने फ्लक्स बाहर निकल रहे होंगे सर, टोटल नंबर ऑफ phi पासिंग थ्रू द क्यूब इक्वल टू Q अपॉन
और Q क्या है, चार्ज है, ठीक है ना। अब बेटा क्यूब से कितने निकलने हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमसे पूछा गया है इस वाली सीट से कितने निकलने होंगे। अब क्यूब की बात करें तो क्यूब में कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो एक फेस से कितना निकल रहा होगा, 1/6 पार्ट्स। सो 5 फ्रॉम 1 फेस इक्वल टू 1/6 इनटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बेटा कितना चार्ज बाहर निकल रहा, कितने फ्लक्स बाहर निकल रहे होंगे इस वाली सीट से, इस वाली सीट से, इस सीट की बात कर रहा हूँ, इस सीट से, ये अपनी वाली सीट वाली जो में ड्राइंग है, इस सीट से कितने दूर निकल रहे होंगे, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 जो सीट का क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड, बेटा नहीं, बेटा आपने जो मुझे कहा सर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन समझा दीजिए, मैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन समझा देता हूं। गॉस थ्योरम में क्या एप्लीकेशन क्या है बेटा, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है एक ये आपके पास एक वायर है, ठीक है ना, मैं दोबारा शुरू बता देता हूं। एक वायर है आपके पास जिस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। देखना बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, एक मेरे पास इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, हमें इससे किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो बेटा क्या करना, सबसे पहले हम इससे कंसीडर करते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है बेटा। ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, फिर इस चार्ज सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटवर्ड बाहर निकल रही है हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं, उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया। डन, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बेटा जो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई थी उससे जब इस पॉइंट पे निकालना है वहां पर हम पहले एक एरिया वेक्टर बना लेते हैं, और जो n कैप हुआ, एक बेटा सरफेस इस तरह से भी होगी तो यहाँ पर भी एक एरिया वेक्टर होगा n कैप, और यहाँ पर भी एक वेक्टर होगा n, ठीक है ना। ये आपके एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। अब हम बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ से एक फ्लक्स निकलेगा, एक फ्लक्स यहाँ से निकलेगा और एक फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, तो बेटा phi net इक्वल टू होगा बेटा phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, बेटा phi 1 और phi 3 0 हो गया, और phi 2 होगा e और ds phi net डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना बेटा। चलो भाई वेरी गुड बेटा, हमें पता है कि जो होता है e into 2 pi r e into बेटा 2 pi r l, ठीक है ना। ये कितना हो गया 5 नेट, इक्वेशन नंबर 1, और बेटा phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन पता है, बट यहाँ पे q नहीं मालूम है, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू होता है q अपॉन l, तो बेटा यहाँ से q इक्वल टू आ गया लैम्डा इनटू l, ठीक है ना, लैम्डा इनटू l। तो पहले पुट कर देते हैं लैम्डा इनटू l अपॉन एप्सिलॉन नंबर 2 बन गई। बेटा इन दोनों को यूज करके हम e की वैल्यू निकाल लेते हैं, e इक्वल टू 2 pi r l इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, l से l कटा और e इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2 pi r एप्सिलॉन, बेटा। और ये आपके पास एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ यूनिफॉर्म के लिए वैल्यू है, इसे आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय।